ओके सो गाइस, आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं पहले की तरह वीडियो बनाऊं, तो लीजिए मैं हाजिर हूँ। अब मैं पहले की तरह वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो उस तरह की वीडियो बनाने में बहुत देरी लग जाती थी और आप लोगों को वेट करना पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं अब इस तरह की वीडियो बनाऊंगी। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, इसीलिए मैं आज आपको कैरेक्टर को उनकी पावर्स के साथ और उनके मैजिकल बीस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मैजिकल बीस्ट के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली मैजिकल बीस्ट जादुई जानवर होते हैं जिन्हें हमें समन करना पड़ता है। समन एक्चुअली हम अपने अपने दिमाग को ध्यान पर लगा कर करते हैं और अपनी सोल से करते हैं, जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैजिकल बीस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली आपके साथ हमेशा रहते हैं और वो आपके आने वाले कंपटीशन में भी काम आते हैं। उन कंपटीशन के बारे में आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। तो मैजिकल बीस्ट जो होते हैं उनको समन आप जिस तरह से करते हैं वो आपकी बॉडी से निकलती है, और उसी तरह से आप अपनी मैजिकल बीस्ट को समन बैक कर सकते हैं। मतलब कि आप उसे अपनी बॉडी के अंदर दोबारा डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपने बहुत सारी मूवीज़ में देख रखा होगा, या तो फिर कॉमिक्स या फिर नॉवेल में पढ़ा होगा। चलिए, तो अब फिर हम अपने सारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान की कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि आगे चल के इसके कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाली है। तो जान की जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से जान काफ़ी काइंड पर्सन है, जो कि आसानी से किसी से भी घुल मिल सकता है। ज़्यादातर वो किसी पर गुस्सा नहीं होता है और वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, चाहे वो एल्डर हो, उससे कोई छोटा हो, या तो फिर कोई उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। और जान बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग उसके पीछे पागल भी हैं। लेकिन फिर भी जब हम सोचते हैं कि जाकर वो जान को अप्रोच करेंगे, उससे पहले ही उन्हें जान के बारे में कुछ रूमर्स मिल जाती है। उसके वजह से वो जान से दोस्ती नहीं करते हैं, और उस तरह के रूमर्स के बारे में आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। और जान की एज 16 ईयर्स है। चलिए, तो फिर हम अब जान की मैजिकल बेस के बारे में जानते हैं, जो कि एक चील है जो कि काफ़ी नटखट है। जान की मैजिकल बेस का नाम है सुइबियान। वैसे तो अभी हम इसके पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इसके सारे पावर्स हिडन हैं। चलिए, तो अब फिर हम ईबू के बारे में जानते हैं। वैसे तो ईबू एक इंट्रोवर्ट लड़का है, जो कि ज़्यादातर किसी से घुलता मिलता नहीं है, लेकिन अगर कोई उससे बात करता है तो फिर वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। सारे लोगों से नहीं, जो लोग अच्छे होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों से। वैसे तो हम ईबू के कैरेक्टर के बारे में भी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी आपको आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन एक पावर के बारे में मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कि ईबू के पास क्रिएट करने की पावर है। मतलब कि वो किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है, उसे बना सकता है। और ईबू की एज भी 16 ईयर्स है, लेकिन वो जान से कुछ महीने छोटा है। चलिए, तो अब हम जानते हैं ईबू के मैजिकल बेस के बारे में, जो कि एक वाइट ड्रैगन है, जिसके बारे में भी हमें आगे जाकर पता चलेगा कि आखिर इसकी पावर्स क्या है और ये क्या क्या चीज़ों को कर सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें आगे पता चलेगा। चलिए, तो फिर हम टेहंग के बारे में जानते हैं। एक्चुअली टेहंग भी बहुत काइंड इंसान है। वो भी सबके साथ बहुत जल्दी ही घुल मिल जाता है, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत लॉयल भी है। वो सबका साथ देता है और वो फेयरलेस है। वो किसी से भी डरता नहीं है। चलिए, तो अब हम जानते हैं टेहंग की पावर्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, टेहंग की पावर्स है माइंड रीड करना। वो अपनी पावर्स की मदद से जान सकता है कि किसी के भी मन में क्या चल रहा है। और टेहंग की भी उम्र 16 ईयर्स है। जान से कुछ महीने वो लेकिन बड़ा है। तो चलिए, हम फिर टेहंग की मैजिकल बीस्ट के बारे में जानते हैं, जो कि एक्चुअली है एक ब्लैक वुल्फ है, जिसकी पावर ये है कि ये लोगों को हेलुसिनेट करने पर मदद करता है, जिसके बारे में आपको आगे चलकर पता चल जाएगा कि ये लोगों को कैसे हेलुसिनेट करता है।
चलिए तो अब हम जानते हैं लूसी के बारे में। लूसी एक बहुत ही काइंड स्वीट गर्ल है। वो शरारती भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की मदद भी करते रहती है। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम में होता है तो वो उनके पास दौड़ी दौड़ी चली जाती है। तो गाइस, मैं आपको लूसी की पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि लूसी की पावर्स अभी हिडन है, तो हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं अभी। लेकिन आगे जाकर हमें पता चल जाएगा कि उसकी पावर्स है क्या और वो क्या कर सकती है। तो लूसी की एज भी 16 है, क्योंकि वो लोग फर्स्ट ईयर में है अपने, तो उनकी एज ज़्यादातर 16 ही रहेगी। चलिए तो अब हम जानते हैं लूसी के मैजिकल बीस्ट के बारे में। तो लूसी की मैजिकल बीस्ट है एक ब्लैक यूनिकॉर्न, जिसके पास पंख है लेकिन सिंग नहीं है। इसकी पावर्स के बारे में भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी पावर्स हिडन है, हम कुछ नहीं जानते हैं इसके पावर्स के बारे में। तो ये है हमारे मेन कैरेक्टर्स, और बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में आपको आगे चलते चलते पता चल जाएगा सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में। उनमें से कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में आप तो जानते ही हैं, जैसे कि जेली, चाओ यू चैन, प्रोफेसर डिली रिबा, प्रोफेसर लैन हैक्यून, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए फिर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जान को टेहंग और ईबू उसके मैजिकल बीस्ट के लिए कांग्रेस करते हैं। तो उसके बाद जब जान अपने मैजिकल बीस्ट को देखता है तो उसके आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, और वो लड़का अपने एक दोस्त सुइबियान से कुछ कह रहा होता है। उसके बाद जान को एक और आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक दूसरे लड़के की थी, और उस आवाज़ को सुनने के बाद जान की धड़कनें जैसे कि रुक ही गई थी। उसके बाद उसे एक और बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जो बच्चा अपने दोस्त से कह रहा होता है कि सुइबिया, हम दोनों हमेशा एक पक्के वाले दोस्त रहेंगे, और ये मेरा वादा है। वो बच्चा ऐसे कह रहा होता अपने दोस्त से। उसके बाद जान उसी बच्चे को रोते हुए अपने पापा से कहते हुए सुनता है कि बाबा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सुइबिया ठीक तो हो जाएगा ना। जान ऐसा कहते हुए उस बच्चे को सुनता है। उसके बाद जान एक लेडी की आवाज़ सुनता है, जो कि बहुत कोमल थी। शायद वो लेडी उस बच्चे की माँ थी। वो लेडी अपने बच्चे से कह रही थी कि वूशियन। इस नाम को सुनकर जान को कुछ समझ नहीं आता है। उसके मन में अब बस यही चल रहा था, वूशियन वूशियन वूशियन। लेकिन जान को फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही होती है कि वूशियन, सुइबिया तुम्हारा पक्का वाला दोस्त है ना, तो आगे से उसके साथ ऐसा कभी नहीं करना। उसके बाद जान फिर से उस बच्चे की आवाज़ सुनता है, और वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ, सुइबिया मेरा पक्का वाला दोस्त है, आगे से मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद फिर से जान उसी लड़के की आवाज़ सुनता है, जो अपने दोस्त सुइबिया से कह रहा होता है कि यार, मुझे पता है, चाहे दुनिया में कोई भी मेरा साथ क्यों ना छोड़ दे, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद जान उसी लड़के को अपने दोस्त सुइबिया से कहते हुए सुनता है कि या तो फिर कह सकते हैं कि झगड़ते हुए कह रहा होता है कि यार, तुझे वही चीज़ क्यों पसंद आती है जो मुझे पसंद होती है। उसके बाद जान उस लड़के को कहते हुए सुनता है कि सुइबिया, मुझे लगता है कि मुझे उससे बेइंतहा प्यार हो गया है। यह सुनकर जान की पता नहीं दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके बाद जान उसी लड़के को सुनता है, जो रोते हुए अपने दोस्त सुइबिया से कह रहा होता है कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर जान को अपने आप में एक अकेलापन महसूस होने लगता है। उसके बाद जान उसी लड़के को किसी एक लड़के से बात करते हुए सुनता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी जैसे कि दिल की धड़कनें ही रुक गई थी। वो वही लड़का था। तो जान उस लड़के को कहते हुए सुनता है कि सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूँ या फिर सुइबिया। और वो दूसरा लड़का उस लड़के से कहता है कि
मुझे लगता है कि मुझे आपसे ज़्यादा सुबेहा पसंद है। जान फिर से उस लड़के को कहते हुए सुनता है, उस लड़के वुशियन को कहते हुए सुनता है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ सुबेहा और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। जान उस लड़के को ऐसा कहते हुए सुनता है और जान उसके बाद ईबू की आवाज़ को सुनता है। ईबू जो जान को हिला हिला कर कह रहा होता है कि जान का आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। ईबू की आवाज़ को सुनकर जान की आंखें जो ब्लैंक हो गई थी वो क्लियर होने लगती हैं। उसके सामने की चीज़ें फिर से दिखाई देने लगती है, लेकिन जान के मुंह से अब बस एक ही शब्द निकलता है, सुबेहा। और उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। और इधर ईबू, टेहंग और प्रोफेसर डिलीरिबा ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं कि ये क्या हो गया जान को। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि जान कुछ समय पहले अभी तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि वो ऐसे रोने लगा और फिर वो बेहोश भी हो गया। लेकिन वो डॉक्टर सबसे कहती है कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो डॉक्टर प्रोफेसर डिलीरिबा से कहती है कि वो बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाए। प्रोफेसर डिलीरिबा भी ऐसा ही करती है। वो टेहंग और ईबू को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर जान को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि जान किसी चीज़ को लेकर घबरा गया था, इसी वजह से वो रोने लगा था अचानक से और बेहोश भी हो गया। डॉक्टर को ये जानकर जान में जान आती है कि जान बिल्कुल ठीक है और उसे बस सिर्फ घबराहट हुई थी, इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। डॉक्टर अपने मन में सोचती है कि हे भगवान, ये लड़का तो मुझे शुरू से ही शॉक्ड करते आ रहा है। पहली बार जब ये हॉस्पिटल में आया तब इसे चेक करने के बाद ऐसा पता चलता है कि इसने जैसे कि एक ही टाइम पर 2 बीस्ट समन किए हों, जो कि नामुमकिन है और ऐसा सालों से कभी नहीं हुआ है, या तो फिर कह सकते हैं कि कभी हुआ ही नहीं है। ये लड़का मुझे ऐसे शॉक्ड करते आ रहा है और ऊपर से जब जागता है तो मुझे एक नर्स कहता है। आखिर समझ क्या रखा है इस स्टूडेंट ने मुझे, और ऊपर से अचानक से रोने लगता है और बेहोश भी हो जाता है। लगता है कि इस बच्चे ने सोच ही रखा है कि सबको डरा कर मारेगा। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब जान अपने क्लासरूम में वापस जाता है। जान को देखकर बहुत लोग खुश होते हैं। ईबू, टेहंग, चिली और लूसी जान के पास जाकर उसका हालचाल पूछते हैं और पीछे काफ़ी सारे लड़कियां और लड़के जाकर जान से पूछने वाले होते हैं कि वो ठीक तो है ना, लेकिन उसी समय वंचाओ आ जाता है। वंचाओ जो कि वे दल से है, वो वहाँ पर ही आकर सबसे कहता है कि तुम लोग इसकी चिंता क्यों कर रहे हो, है तो ये जंग दल से ही है ना, कमज़ोर तो होगा ही ये लूज़र। देख नहीं सकते हो क्या तुम लोग, एक छोटे से बीस्ट को समन करने में इसे उतना टाइम लग गया और ऊपर से ऐसे तो बेहोश हो गया जैसे कि उस बीस्ट में कुछ ज़्यादा ही ताकत है। वंचाओ ऐसा कहते कहते जान की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वंचाओ और जान के बीच में टेहंग आ जाता है और वो वंचाओ से कहता है कि वंचाओ, अपने ज़बान पर थोड़ा लगाम दो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि आगे तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। टेहंग कैसा वंचाओ से कहता है तो वंचाओ टेहंग से कहता है कि क्यों रे, तू ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। ये मत सोच कि तू लैंड दल से है तो तेरे साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी वे दल से हूँ। तो मेरे सामने ये ज़्यादा हीरोगिरी मत कर, क्योंकि मैं भी अगर लड़ने पर आ गया ना तो तू भी मेरे सामने कुछ नहीं है। वंचाओ ऐसा टेहंग से कहता है तो टेहंग वंचाओ से हंसते हुए कहता है कि देख चाओ चाओ, तूने ही ये सब स्टार्ट किया है तो बाद में मेरे को मत बोलना। वंचाओ ये सुनकर कहता है कि क्या तूने मुझे चाओ चाओ कहा, तू ज़्यादा ही। वंचाओ इतना कहता ही है कि तभी टेहंग अपने मैजिकल बीस्ट को समन कर बाहर निकालता है। वो अपने मैजिकल बीस्ट को समन करने के लिए एक मंत्र बोलता है
टेहंग कहता है कि ट्रॉय मैं तुम्हें समन करता हूँ। टेहंग के ऐसा कहते ही उसका मैजिकल बीस्ट उससे बाहर आ जाता है। उसका मैजिकल बीस्ट एक वुल्फ जिसका नाम टेहंग ने ट्रॉय रखा है। वेंचाओ ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि टेहंग ने अपने मैजिकल बीस्ट को समन किया है। तो वेंचाओ टेहंग से कहता है कि ओए तू ज़्यादा यहाँ सबके सामने दिखाने की कोशिश मत कर, वरना मैं भी यहाँ अपना मैजिकल बीस्ट को समन कर सकता हूँ। वेंचाओ ऐसा टेहंग से कहता है, लेकिन फिर टेहंग वेंचाओ से कहता है कि तू क्या ही कर लेगा चाओ चाओ, देख तू जब तक अपने मैजिकल बेस को समन करेगा तब तक तू मेरा ट्रॉय तेरी हालत ही पंचर कर देगा, सोच के देख, क्यों है ना ट्रॉय। ऐसा टेहंग अपने मैजिकल बेस से कहता है और उसके बाद टेहंग का मैजिकल बेस्ट वेंचाओ की तरफ बढ़ने लगता है। वेंचाओ ये देखकर पीछे हटने लगता है, लेकिन ट्रॉय कूद कर वेंचाओ के ऊपर आ जाता है और फिर वो वेंचाओ को चापने लगता है, उसका वो खून ही निकाल देता है। वेंचाओ ये सब देखकर पूरा रोने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वो रियलिटी में आता है। तो हाँ, वेंचाओ ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा था, क्योंकि टेहंग की मैजिकल बेस्ट का यही काम है, वो लोगों को हेलुसिनेट करने में मदद करती है। टेहंग किसी को भी किसी भी तरीके से हेलुसिनेट करवा सकता है अपने मैजिकल बीस्ट के वजह से। वेंचाओ रियलिटी में आने के बाद अपने आप को ज़मीन पर देखकर और फिर अपने बॉडी को चेक करने लगता है। तभी टेहंग वेंचाओ से कहता है कि क्या हुआ वेंचाओ, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या मेरे ट्रॉय ने इधर ही बैठे बैठे तुम्हारा इतना गंदा हालत कर दिया कि तुम वहाँ पर बैठे बैठे चिल्लाने लगे और अपने शकल को छुपाने लगे, जैसे कि मेरा ट्रॉय तुम्हें बुरी तरीके से काट रहा हो। वाह, मतलब मैं जानता हूँ कि मेरा ट्रॉय दिखने में बहुत हट्टा कट्टा है और वो है भी, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लगा था कि तेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी चाओ चाओ। ऐसा कहकर टेहंग हंसने लगता है। तभी वेंचाओ टेहंग से कहता है कि तुम, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है और फिर वो वहाँ से उठकर अपने प्लेस पर जाकर बैठ जाता है। और वहाँ ये सारी चीज़ें पीछे लड़के और लड़कियाँ सब लोग देख रहे थे और वो लोग टेहंग के पीछे बिल्कुल पागल हो गए थे, जैसे कि उन्हें वन साइडेड लव ही हो गया था पहली नज़र में। और अब सबके मन में बस यही गाना चल रहा था, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। अब सब लोग इसी तरीके से टेहंग को देखे जा रहे थे, उनके सबके मन में लड्डू फूट रहे थे और मतलब फूटे पे फूटे जा रहे थे सारे लड्डू उनके मन पे। तो ये सब हो रहा था पीछे में और आगे टेहंग अपने दोस्त के पास जाता है, मतलब वो जान के पास जाता है और वो जान से कहता है कि यार तू ठीक तो है ना। तो जान जो अपने सर पूरे टाइम इस सारे समय अपने सर को नीचे झुकाए हुए था, वो ऊपर देखता है, टेहंग की तरफ देखता है और फिर वो मुस्कुरा कर टेहंग से कहता है कि यार मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे लोग तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, इन लोगों में आखिर रखा ही क्या है यार, ये सारी चीज़ें तो होते रहती है। कोई नहीं, चल यार हम अपने प्लेस पर जाकर बैठते हैं, ऐसा जान टेहंग से कहता है। तो टेहंग जान से कहता है कि होती रहती है मतलब। जान ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और उसके बाद वो फिर से पीछे टेहंग की तरफ मुड़कर कहता है कि अरे यार समझता क्यों नहीं है यार, ऐसी चीज़ें होती रहती है मतलब तुझे समझ नहीं आया क्या? मेरा कहने का मतलब था कि ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होते ही रहती है, तूने सुना नहीं है क्या? तुझे इतने बड़े एक्टर की डायलॉग नहीं पता, SRK, शाहरुख खान, तुझे नहीं पता क्या? ऐसा जान टेहंग से कहता है। तो फिर टेहंग जान से कहता है कि अरे हाँ यार मुझे पता है, लेकिन तू ऐसे वियर्ड टाइप से क्यों बिहेव कर रहा है? तो फिर जान टेहंग से बोलता है कि मैं कहाँ वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ, तू ही होगा जो कर रहा होगा। अब चल हमको अपने प्लेस में नहीं बैठना है क्या, अभी प्रोफेसर आते ही होंगे। ऐसा कहकर वो लोग अपने प्लेस पर जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद वहाँ प्रोफेसर नामजम आते हैं और वो सारे स्टूडेंट को मैजिकल स्पेल सिखाने लगते हैं, मतलब वो उन्हें मंत्र सिखाने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं कि इनका क्या काम है
और क्या नहीं है। वैसे वो सारी चीज़ें ऐसे ही उन लोगों के दिल निकल जाती है। मतलब सारी क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद जान और इबो अपने रूम में आते हैं। इबो पहले तो जान को फ्रेश हो लेने देता है और उसके बाद वो आज का डिनर खुद ही प्रिपेयर करता है। और उसके बाद जान और इबो जब डिनर कर रहे होते हैं तब इबो जान से पूछता है कि जान को आप आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? जान तो पहली बात ये सब सुनकर शॉक्ड ही हो जाता है और वो इबो की तरफ देखने लगता है, क्योंकि सुबह के उस इंसिडेंट के बाद जान थोड़ा उदास था। उसके मन में कुछ चल रहा था जिसके वजह से वो उदास था, लेकिन वो किसी को भी इसके बारे में पता ही लगने नहीं देता, क्योंकि वो पूरे समय सिर्फ हंस रहा था और सबसे मजाक कर रहा था। तो किसी को भी इसके बारे में पता चला ही नहीं कि आखिर जान किसी बात पर उदास है। लेकिन इबो, जो कि ये जान गया था कि जान किसी बात से उदास है, वो ये सारी चीज़ें जान से अभी पूछता है, क्योंकि जब कोई उदास होता है तो उनकी आँखों में दिख जाता है, उनकी आँखें थोड़ी नम हो जाती है, या तो फिर जिस तरीके से वो लोग पहले बात करते थे उस तरीके से वो लोग बात नहीं करते, या तो फिर कभी कभार वो जब उदास होते हैं तो वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो अचानक से बिल्कुल चुप हो जाते हैं। या तो फिर जब आप बात कर रहे होंगे और वो अपने दिमाग में कुछ सोचने लगते हैं, वो बिल्कुल चुप होकर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं ज़्यादातर कुछ चीज़ पर। तो ईबो, जो जान की आंखों में देखने के बाद जान गया था कि जान उदास है, वो जान से पूछता है कि आप उदास हो? आप सुबह की बात को लेकर उदास हो क्या जान को? चिंता मत करो, ऐसे लोग तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ जान को, कि आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों पर, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चीज़ है हमारी एग्ज़ाम्स। हमारी एग्ज़ाम्स आने वाली है, वो कभी भी आ सकती है एकदम भूतों की तरह। और जान अचानक से ये चीज़ सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि वो ये तुम क्या कह रहे हो, वो भूतों की तरह थोड़ी आती है। तो फिर इबो जान से कहता है कि मैंने गलत कहाँ कहा जान को, सही तो कह रहा हूँ, वो भूतों की तरह आ जाती है और दिमाग ख़राब कर देती है, सच्ची बता रहा हूँ। तो फिर जान इबो से कहता है कि ऐसा थोड़ी ही होता है इबो। तो फिर इबो जान से कहता है कि जान को आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या आप अपने क्लास में टॉपर थे? क्या अपने मिडिल स्कूल में आप टॉपर थे? ज़रा बताइए तो। आप ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आधा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो यही सोचते हैं कि एग्ज़ाम भूतों की तरह आ जाते हैं और हमारी ज़िंदगी को हेल बना कर रख देते हैं। इबो, जो अभी एग्ज़ाम्स के बारे में बिल्कुल आग बबूला होकर बताया जा रहा था जान को, ये सब देखकर जान अपने दिन के बारे में तो भूल ही जाता है कि वो किस बात से उदास था। और इधर ईबो, जो एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हुए भूल ही चुका था कि वो डिनर कर रहा था, और अभी वो ऐसे बोलने लगता है ना कि पता नहीं एग्ज़ाम्स किसने बनाए हैं, अगर वो होते ही नहीं तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। जानिए, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो कहता है ईबो से कि ईबो ईबो शांत हो जाओ, पहले बैठ जाओ। तो ईबो जान से कहता है कि नहीं जानका, मैं क्यों शांत हूँ? तो जान ईबो से कहता है कि शांत हो जाओ ईबो, मैं बताता हूँ कि तुम एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हो। ये सुनकर ईबो जान से कहता है कि क्या सच में जानका आप बता सकते हो कि मैं एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकता हूँ? वेल जानका, आपको ये सब बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छा ही स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं अपने मिडिल स्कूल में टॉप ही किया था मैंने। ऐसा ईबो जान से कहता है। तो फिर जान ईबो से कहता है कि तो फिर ईबो, तुम ऐसा क्यों कह रहे थे एग्ज़ाम्स के बारे में मुझसे? मुझे लगा कि तुम एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते हो। जानका, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि एग्ज़ाम्स काफ़ी बुरे होते हैं, और हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम्स को कोसते हुए देखा है। तो मैं भी कोस रहा था अभी, जैसे कि आपने देखा। क्या इसमें कुछ मैंने गलती कर दी? इबू जान से कहता है तो जान हंसने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं,
तो तुम्हारे उन दोस्तों के लिए ये टिप्स है जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ। वैसे तो मुझे ये टॉपर्स को तो बताने नहीं चाहिए। ऐसे जानेबो से कहता है तो ईपू जान से कहता है कि क्यों 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 नहीं बताने चाहिए टॉपर्स को ऐसे चीज़ें। हाँ, तो जानेबो से कहता है कि वो ऐसा इसलिए है ना क्योंकि तुम लोग टॉपर्स हो, तो तुम्हें तो बता दूंगा, तुम तो ऐसे भी पास ही होते हो, टॉप करते हो, क्या फ़ायदा है। तो ईपू कहता है कि क्या क्या फ़ायदा है, शायद मैं तेहंक, लूसी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ उससे, तो बता दीजिए ना जानका प्लीज़, वो टिप्स मुझे प्लीज़ बता दीजिए। इबू जान से कहता है। तो फिर जान हंसते हुए कहता है इबू से कि ठीक है वो मैं बताता हूँ। तो वेल हमें करना क्या है कि जैसे कि आज प्रोफेसर नामजुम ने हमें मैजिकल स्पेल मंत्र सिखाई है, तो हमें क्या करना है ना कि हमें उसी के हिसाब से क्विज करना है, हमें खुद से क्वेश्चन आंसर करना है। तो उसके लिए तो पहले हमें एक पेपर बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम रैंडमली कैसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लेंगे और खुद के साथ टेस्ट करेंगे। ये सुनकर इबो जान से कहता है कि जानका ये तो बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं ना, मतलब कि एक लेसन ख़त्म होने के बाद वो हमसे टेस्ट लेते हैं। तो जान कहता है कि हाँ एबो, वो टेस्ट इसीलिए लेते हैं ताकि वो लोग जान पाए कि हमारे दिमाग में कुछ घुसा है कि नहीं, वरना कोई टीचर हमसे टेस्ट क्यों लेता। वो टेस्ट इसीलिए लेते हैं ताकि वो लोग जान पाए कि हमें कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, क्या हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं या नहीं करते हैं। और हाँ, अगर हम इस चीज़ को ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन हमें आती है नहीं आती है, और ये हमें एक्चुअली एग्ज़ाम में हेल्प करती है क्योंकि हम पहले ही इसका टेस्ट सब ले चुके हैं और हम इसे पहले ही याद कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है एग्ज़ाम्स में। तो यही है कुछ टिप्स जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। ये सब सुनने के बाद इबो जान से कहता है कि लेकिन जानका उन लोगों का क्या जो लोग कहते हैं कि काश कि हम बिना पढ़े ही ज़्यादा मार्क्स ले आ पाते। तो फिर जान एबो से कहता है कि देखो एबो, बिना पढ़े तो तुम भी मार्क्स नहीं ला पाते होगे। तो फिर इबो जान से कहता है कि हाँ जानका, मुझे मतलब पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर बुक ही में डूबा हुआ रहता हूँ, शायद इसी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो जान एबो से कहता है कि हाँ एबो, इसी तरीके से जैसे कि तुम जानते हो कि कहानी में मेन कैरेक्टर ऐसे बैठा हुआ नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ काम करता ही है ताकि वो अपने गोल्स की तरफ पहुंच सके, अपने गोल्स को हासिल कर पाए। उसी तरीके से हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, हम ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। जान ऐसा इबू से कह रहा होता है कि तभी इबू जान से कहता है कि लेकिन जान गा, रोमांटिक नॉवेल्स का क्या होगा, उसमें तो मेल लीड रिच होता है ना, ज़्यादातर फीमेल लीड भी रिच होती है, तो आखिर उसमें क्या होगा। ये सुनकर जान इबो से कहता है कि एबो, तुम नहीं सुधरोगे ना। देखो, दरअसल बात यह है कि उसमें अगर दोनों रिच है और अगर हीरो को अगर पहले ही हीरोइन से पहले प्यार हो गया तो उसका ड्रीम और जो वो हासिल करना चाहता है वो हीरोइन है, फीमेल लीड है। तुम मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो आज वो। ऐसे ही उन दोनों के बीच बातें होती हैं और जान सुबह के बारे में बिल्कुल भूल ही जाता है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं और आप अपने फेवरेट पार्ट को नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।